नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग अविपत्तिकर चूर्ण के फायदे जानेंगे। ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं ये अविपत्तिकर चूर्ण है। और ये जो अविपत्तिकर चूर्ण है ना, ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थात जो अपने प्राचीन वैद्य हुए हैं, प्राचीन चिकित्सक हुए हैं, प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई ये मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के जो आयुर्वेदिक आधुनिक फार्मेसियां हैं वो इस अविपत्तिकर चूर्ण को बनाती हैं। और ये अविपत्तिकर चूर्ण बहुत आसानी से, बहुत सहजता से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप अपने अनेकों समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या गुण धर्म है, इसका तासीर कैसा है और ये किन किन बीमारियों पर कार्य करती है, किससे अविपत्तिकर चूर्ण लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर फायदे की बात करें तो जलन जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए अविपत्तिकर चूर्ण बेस्ट मेडिसिन है। यदि आपके शरीर के किसी भी अंग में जलन हो रहा हो तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करके आप अपने जलन वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हो। वो जलन चाहे पेशाब में हो रहा हो, चाहे गुदा मार्ग में हो रहा हो, चाहे आपके पेट में हो रहा हो, चाहे छाती में हो रहा हो, चाहे गले में हो रहा हो, चाहे आँख में जलन हो रहा हो, चाहे सर में जलन हो रहा हो, चाहे हाथ में, पैर में, शरीर पूरे शरीर में कहीं भी जलन हो रहा हो ना, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करके आप अपने जलन वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि कब्ज के कारण आपको मंदाग्नि की समस्या रहती है, मतलब आपको कब्ज रहता है और कब्ज के कारण मतलब पेट में मल भरा रहता है और मल भरा रहने के कारण आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है और अग्नि मंद पड़ने के कारण भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, दिन प्रतिदिन कमजोरी आती जा रहा है, इस तरह की समस्या आपके साथ होती है ना, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करिए। इससे जो है कि आपका पेट साफ हो जाएगा, है ना, आपका पेट साफ हो जाएगा। और जब पेट साफ हो जाएगा तो आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो खाया पिया आपके शरीर में लगने लगेगा और जो भी आपको उपद्रव हो रहे थे ना आपके शरीर में मंदाग्नि के कारण और कब्ज के कारण, वो सभी उपद्रव भी धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। भूख ना लगना, यदि आपको भूख ना लगने की समस्या रहती है ना तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करिए। इससे जो है कि आपको खुल करके भूख लगने लगेगा। विशेष करके यदि पित्त दोष के कारण या फिर वात दोष के कारण आपको भूख ना लगने की समस्या हो रही है तो इसमें अविपत्तिकर चूर्ण बहुत जो है कि अच्छा कार्य करता है। और बार बार यदि आपको गला सूखने की समस्या रहती है, बार बार गला सूखता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है और पानी पीने से तृप्ति नहीं मिलती है, यदि इस तरह की आपको समस्या होती है ना, तब भी आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करके और अपने इस प्यास लगने वाली और गला सूखने वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अम्ल पित्त की समस्या में भी अविपत्तिकर चूर्ण बहुत लाभकारी मेडिसिन है। यदि आपको अम्ल पित्त की समस्या रहती है, मतलब आपको बहुत खट्टा खट्टा पानी आता है मुंह में, पूरा जो है कि मीठा मीठा पानी आता है, तीखा तीखा पानी आता है, बहुत खराब टेस्ट हो जाता है आपके मुंह का, बहुत बार बार डकारे आता है और उसके साथ में जो कि पानी चला आता है, खट्टा मीठा तीखा, है ना, या कड़वा टाइप का, और इससे जो है कि आपको बहुत इरिटेशन होता है, इस तरह की समस्या आपको रहती है ना, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करिए। जो आपको ये अम्ल पित्त की समस्या हो रही है, जो बार बार मुंह में खट्टा पानी आने की समस्या होती है, जो तीखा पानी या फिर कड़वा पानी आने की समस्या होती है ना, इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। यह अविपत्तिकर चूर्ण वाता अनुलोमक भी है। तो यदि आपका अपान वायु या समान वायु बिगड़ गए हैं और अपान वायु समान वायु बिगड़ने के कारण आपके पेट में भारीपन रहता है, आपके छाती में भारीपन रहता है, आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो गए हैं, आपको श्वास लेने की भी दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, और बार बार डकार आता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, आपको बहुत ज़्यादा अफारा होता है, कब्जियत रहती है, आपकी नाभि भी बिगड़ गई है, नाभि भी ऊपर की तरफ रहती है, इस तरह की समस्या होती है ना, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करिए। इससे जो आपका अपान वायु प्रतिलोम हुआ और समान वायु प्रतिलोम हुआ ना, वो अनुलोम हो जाएंगे और इनके प्रतिलोम होने के कारण जो भी समस्याएं हो रहे थे, कब्ज हो रहा था, गैस हो रहा था, डकार आ रहा था, नाभि बिगड़ रही थी, ये सभी समस्याएं आपके धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करने से। उदर शूल का मतलब होता है पेट में दर्द होना। तो यदि आपके पेट में दर्द रहता है और विशेष करके ये दर्द वात के कारण या फिर पित्त दोष के कारण है, तो ऐसे में अविपत्तिकर चूर्ण बहुत जो है कि अच्छा कार्य करता है। यदि वात दोष के कारण या पित्त दोष के कारण आपके पेट में दर्द रहता है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करके अपने इस पेट दर्द वाली समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और बहुत थोड़े ही देर में रिजल्ट मिल जाता है इसका। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत समय लगता है,
थोड़े ही देर में ये अपना रिजल्ट दिखा देता है। जब अपान वायु रुक जाता है, फंस जाता है और जिसके कारण पेट भर जाता है, फूल जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा चुभन होने लगता है, इस तरह की समस्या होती है ना, तो अभिपतिकर चूर्ण आप खा लीजिए। कुछ ही मिनटों में जो है कि आपको आराम महसूस होने लगेगा, तो जो है कि तत्काल जो है कि अपना प्रभाव दिखाता है पेट पर। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता है। बहुत जो है कि अच्छा जो है कि अनुलोमक औषधि है, तो तुरंत दोषों को, दर्द को, जो कुछ भी रहते हैं पेट में ना, उनको अनुलोम करके जो है कि गैस के माध्यम से, अपान वायु के माध्यम से बाहर निकाल देता है। गर्मी सहन नहीं होना, विशेष करके पित्त वालों के साथ इस तरह की समस्या होती है कि उनसे गर्मी सहन नहीं होता है। गर्मी के महीने में आते ही उनको मतलब बेचैनी होने लगता है, एकदम पूरा तिलमिला जाते हैं गर्मी लगने के बाद, है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना कि गर्मी सहन नहीं होता है, गर्मी के महीने में आते ही बेचैनी होने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, बार बार गला सूखने लगता है, बार बार शरीर में खाज खुजली होने लगता है, पूरा शरीर चुनचुनाने सा लगता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है वो लोग अभिपतिकर चूर्ण का सेवन करें। आपको जो भी समस्याएं हो रहे थे गर्मी के कारण, जो भी गला सूख रहा था, प्यास लग रहा था, या फिर शरीर में जलन होने लगता है, दाह होने लगता है, शरीर चुनचुनाने लगता है, खुजलाने लगता है, शरीर में, हाथ में, पैर में, तलों में जलन होने लगता है, इस तरह की जो भी समस्याएं हो रहे थे गर्मी के कारण, जो भी उपद्रव आपके शरीर में हो रहे थे ना, ये सभी उपद्रव आपके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ये थे अभिपतिकर चूर्ण के कुछ फायदे। अभिपतिकर चूर्ण के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी फायदे बता पाना संभव नहीं है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि अभिपतिकर चूर्ण का तासीर क्या है। तो देखिए, अगर तासीर की बात करें तो अभिपतिकर चूर्ण तासीर में शीतल है, अर्थात ये ठंडा है। तो ठंडा है तो ये पित्त वालों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। ठंडा होने के कारण ये पित्त के रोगियों के लिए, पित्त दोष वालों के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। और अनुलोमक होने के कारण, है ना, अनुलोमक ये नीचे की तरफ सरकने वाली मेडिसिन है, तो अनुलोमक होने के कारण ये वात के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी मेडिसिन है। अब बात रोग में होता ये है कि कब्जियत हो जाता है, मल कठोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, वायु बनता है, इस तरह की समस्याएं होती है ना। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अभिपतिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं आप। और अभिपतिकर चूर्ण का प्रयोग करके आप अपने वात रोग को भी शांत कर सकते हैं, और पित्त के तो सभी रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंख बंद कर करके आप अपने पित्त रोग में इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, और बात के भी कुछ रोगों को दूर कर सकते हैं अभिपतिकर चूर्ण का सेवन करके। अगर सेवन विधि की बात करें तो अलग अलग शरीर वालों को, अलग अलग बल वालों को, अलग अलग रोग दोष में, अलग अलग औषधियों के साथ में, अलग अलग मात्रा में जो है कि अभिपतिकर चूर्ण का सेवन कराया जाता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह शाम भोजन के बाद, और एक बार में 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करें कि पानी के साथ में सेवन करना है, दूध के साथ में सेवन करना है, या फिर डायरेक्ट ही सेवन करना है, तो ऐसा कुछ विशेष नियम नहीं है। आप डायरेक्ट भी इसका सेवन कर सकते हैं, पानी के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रोग में भी अलग अलग जो है कि औषधियों के साथ में इसका सेवन कराया जाता है, जो कि हमने पहले ही बतला दिया है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, डायरेक्ट भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर डायरेक्ट आप लेते हैं तो मुंह में तुरंत डाल करके और जल्दबाजी में मुंह बंद नहीं करना होता है। अगर जल्दबाजी में आप मुंह बंद करते हैं ना तो ये फंस करके, जो पाउडर रूप में होता है, बहुत स्लिप करने वाली औषधि होती है, तो ये फंस करके आपके गले को जाके पकड़ सकता है, और यदि पकड़ लेगा तो आपको तुरंत जो है कि खांसी उसी आ सकती है, छींके आ सकते हैं, और दवाई ऊपर चढ़ सकता है ना। तो इसका ध्यान रखना होता है कि यदि आप डायरेक्ट लेते हैं तो धीरे से मुंह में रख के धीरे से मुंह को दबाएं और लार बनने दें, है ना, प्रतीक्षा करें। लार, जब लार बन जाएगी ना तो लार के साथ में आप इसको निगल सकते हैं, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप दूध के साथ में ले लें, या चाहे तो पानी के साथ में ले लें, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सावधानी क्या है। तो देखिए, इसका तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये बहुत ही निरापद औषधि है। फिर भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती स्त्री को अभिपतिकर चूर्ण देना हो तो अपने नज़दीकी वैद्य से, नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। उसके बाद इनको अभिपतिकर चूर्ण का सेवन कराएं। और जो शुगर के रोगी होते हैं ना, वो अभिपतिकर चूर्ण का सेवन न करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में मिश्री डला होता है, तो इस मिश्री से आपका शुगर बढ़ने की संभावना है। तो शुगर के जो रोगी हैं वो अभिपतिकर चूर्ण का सेवन न करें। बाकी लगभग सभी लोग इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने वात तथा पित्त से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे, और अपने वात पित्त की समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।